हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं आपका पहला लेक्चर जो है इम्प्योरिटीज इन फाइबर्स। आपके सिलेबस में 4 फाइबर दिए हुए हैं, कॉटन, जूट, सिल्क और वूल। चलो हम एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास फाइबर है कॉटन। अब कॉटन में क्या क्या इम्प्योरिटीज़ रहती हैं? इसमें एक सीड रहते हैं जो बीज होते हैं फाइबर के, शेफ होता है, जितनी भी पत्तियां वगैरह रहती हैं उसको हम शेफ कहते हैं, डर्ट है, माइक्रो डस्ट और कुछ एबनॉर्मल इम्प्योरिटीज़ रहती हैं। सबसे पहले आ गया सीड। आपको पता ही है बीज में लगता है कॉटन हमारे पास और हम कॉटन को उससे अलग करते हैं, पर कुछ कुछ सीड जो होते हैं वो फाइबर के साथ अटैच रह जाते हैं, वो हम जीनिंग में और सॉर्टिंग लेटर जो प्रोसेस होता है उसमें हम उनको रिमूव करते हैं। अगला आ गया हमारे पास शेफ। ये हमारे पास एक तरह से लीफ, पत्तियां वगैरह होती हैं, जो सीड होता है उसके नीचे जो होते हैं हमारे पास कॉटन प्लांट की पत्ती रहती है, तो वो साथ में आ जाता है, उसकी हमारे पास इम्प्योरिटीज रहती है। अगला है हमारे पास डर्ट। डर्ट जो होते हैं अभी खेतों में है, मिट्टी वगैरह लग जाती है, और दूसरा हम ट्रकों से जो है कॉटन की बेल ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा हमारे पास धूल मिट्टी उसमें लग जाती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास माइक्रो डस्ट। माइक्रो डस्ट एक बहुत छोटे छोटे, ये शेफ, डर्ट और जितने भी फाइन पार्टिकल्स है ना, उन सब से हम माइक्रो डस्ट बोलते हैं। ये इतने ज़्यादा होते हैं ना, जो फाइबर का डायामीटर होता है कई बार उससे भी पतले होते हैं, तो वैक्स वगैरह जो रहता है उसके साथ ये चिपक जाते हैं, तो ये इजिली रिमूव नहीं हो पाते, इस कवरिंग वगैरह में निकलते हैं हमारे पास। इसके अलावा कुछ एबनॉर्मल इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, जैसे नाम बता रहा है एबनॉर्मल है, मतलब ये नेचुरल तरीके से नहीं है। जैसे कॉटन, कोई खेत में जो है कई हमारे पास पत्थर आ गया छोटा, या आयरन, कुछ भी धातु वगैरह का टुकड़ा रह जाता है, कोई कपड़ा रह जाता है, या कोई अलग फाइबर जो हमारे पास जूट, पीपी, पॉलिस्टर, कुछ हमारे पास अलग से रह जाता है। इसके अलावा हमारे पास ग्रीस, ऑयल वगैरह रहती हैं, और लकड़ी के कुछ टुकड़े रहते हैं। इन सब को, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इन सबको हम मिलके ट्रैश कहते हैं। जो कॉटन होता है उसमें नॉर्मली 1% से लेके 10% तक हमारे पास ट्रैश रह सकता है। ये सारी थी हमारी कॉटन की इम्प्योरिटीज़। इनको हम कैसे रिमूव करेंगे? अब कुछ तो हमारे पास जिनिंग का जैसे प्रोसेस होता है, उसके टाइम पे सॉर्टिंग करते हैं, उसको हम इकट्ठे हाथों, जो बड़ा बड़ा जितना ही मटेरियल होगा उसको तो हम सॉर्ट करके, मतलब छान के अलग कर सकते हैं। कुछ जैसे इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो हमारे पास ब्लो रूम लाइन में, स्पिनिंग में रिमूव होती हैं। बाकी जितनी भी वैक्स, ऑयल वाली इम्प्योरिटीज़ रहेगी उनके लिए हम स्काउरिंग नाम का एक प्रोसेस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कॉटन में किस किस तरह की इम्प्योरिटीज़ रहती हैं। इसमें परसेंटेज का एक टेबल बताया हुआ है कि प्रोटीन कितना रहता है, ऑयल फैट कितना होता है, ऐश कितना होता है। आप एक जनरल नॉलेज के लिए देख सकते हो कि इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे बताइए 6%, पर इनकी रेंज जो है वो मतलब जैसी जैसी हमारी कॉटन बेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि 6% ही रहेगा, कहीं 10% भी होगा, कॉटन गंदी होगी उसमें ज़्यादा भी हो सकता है। कई जो होती है वो अच्छी प्रोडक्शन वाली कॉटन है तो उसमें 4% भी इम्प्योरिटीज़ रह सकती है, तो वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, वरना मोटा मोटी ये हमारे पास परसेंटेज रखी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास जूट फाइबर में कैसी कैसी इम्प्योरिटीज़ हैं। तो हेमिसेलुलोसिस है, लिग्निन है और कलर पिगमेंट है, तो उसकी परसेंटेज हमें बताएगी। सेलुलोज जो, मतलब जितना हमारा काम का है सेलुलोज फाइबर, वो खाली सिर्फ 65% ही होता है। 35% जो है ये हेमिसेलुलोसिस और लिग्निन है, एक तरह के प्रोटीन है, तो इनकी परसेंटेज इस तरह से रहती है। अगला आ गया हमारे पास वूल फाइबर। अब वूल फाइबर में हमारा क्या है? नेचुरल एक तरह से प्रोटीन फाइबर है। वूल तो आपको सबको पता है, भेड़ों से हमें मिलता है, भेड़ों की जो हेयर है, बाल है, उनसे मिलता है। जो हमारा बाल है उसमें भी कैरेटीन नाम का प्रोटीन होता है, जो वूल का है ना उसको भी कैरेटीन कहते हैं, हमारे जो बाल हैं उनको भी कैरेटीन ही कहते हैं। ठीक है। तो इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो 30 से 70% तक हो सकती हैं। ये एक टेबल बताया हुआ है कि क्या क्या कैरेटीन, मतलब जो प्रोटीन फाइबर है वो 33% है। उसमें डर्ट कितनी है, स्यूट देख लो क्या होता है, भेड़ को जो होता है ना पसीना आता है, ठीक है, उसका नाम है, जो उसकी ग्लैंड है ना जो पसीना निकालती है उसका नाम है स्यूट। ये सबसे ज़्यादा रहता है भेड़ में 28%, फैट 12%। बर क्या हो गया? एक वेजिटेबल मटेरियल, जितना भी मतलब छोटी पत्तियां वगैरह झाड़ियों पे, जैसे भेड़ को खारिश रहती है ना तो झाड़ी पे खुजलाती है, कभी पेड़ पे खुजलाती है, तो थोड़े बहुत जो होते हैं इसमें वेजिटेबल मैटर वो उसके बालों के साथ चिपक जाते हैं, तो उसको हम बर कहते हैं। मिनरल मैटर होता है, कलरिंग मैटर रहता है। ठीक है।
अब कंपोजिशन जैसे मैंने बताया आपको, स्यूट क्या होता है, वो पसीने का है, तो क्या वाटर में सॉल्यूबल है, इसको वॉश करके हम रिमूव कर सकते हैं। अगला आगे हमारे पास वूल वैक्स है, तो इसको भी हम अल्कोहल वगैरह से निकालते हैं। अब वूल जो होती है वो थोड़ी सी पीली जैसी होती है शेड में, ठीक है, तो हम इसको जो है वो ब्लीचिंग करते हैं, ठीक है। अगला आगे हमारे पास डर्ट है, डर्ट वगैरह को हम स्कवरिंग और वॉशिंग का जो हमारे पास प्रोसेस होता है उसमें रिमूव कर लेते हैं। बर्ड्स जितने भी वेजिटेबल फ्रेगमेंट है उनको एक प्रोसेस रहता है हमारे पास कार्बनाइजेशन, उसमें हमारा ये रिमूव किया जाता है, ठीक है। अब वूल कार्बनाइजेशन, जैसे मैंने बताया कि जो बर वगैरह रहते हैं, वेजिटेबल इम्प्योरिटीज जितनी भी रहती हैं उसको जो रिमूव किया जाता है वो कार्बनाइजेशन प्रोसेस से किया जाता है। अब इसका एक फंडामेंटल क्या है, कैसे किया जाता है, जैसे जो हमारे पास वूल है वो जो है हमारे पास रेजिस्टेंस है एसिड के, पर जो बर है वो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एसिड से बर को ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, वेजिटेबल मैटर सारा जल जाएगा, धुल जाएगा, और हमारे पास वूल वूल रह जाएगी, उसको धो के सुखा लेंगे। तो उसी का प्रोसेस बताया है। 5 से 7% हमने सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, 2% के लिए हम उस 2 घंटे के लिए वूल को उसके साथ ट्रीट करके उसका फिर पानी निकालेंगे हाइड्रो एक्सट्रैक्टर से, और उसको हम 80 से 90 डिग्री के लिए आधे घंटे तक तकरीबन सुखा लेते हैं। तो इस तरह से कार्बनाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। अगला है वूल की स्कवरिंग कैसे करते हैं। स्कवरिंग में क्या करा जाता है, जितना भी वैक्स और ऑयल इम्प्योरिटीज हैं और थोड़ी बहुत डर्ट डस्ट है वो रिमूव करी जाती है हमारी, ठीक है। तो इसके डिफरेंट मेथड होते हैं, सॉल्वेंट मेथड होता है, फिर फ्रीजिंग मेथड रहता है। मैं आपको एक इमल्शन मेथड दिखा रही हूँ जो सबसे ईजी और मोस्ट कॉमनली यूज भी किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि एल्कली और साबुन से, एक तरह से साबुन और पानी की अलग अलग परसेंटेज ले लेते हैं हम लोग और उससे ट्रीट कर जाते हैं। जैसे कि मान लो 4 टैंकर हैं, ठीक है, 4 टैंकर में एक में हम 10% सोप डाल दिया, एक में 8% डाल देते हैं, एक में 4% डाल देते हैं, एक खाली पानी से होता है। तो धीरे धीरे इनसे गुजारते हैं हम वूल को, और वूल हमारी धुलती जाती है एक तरह से, जैसे साबुन से हम हाथ मुंह धोते हैं ना, उसी तरीके से वूल को भी हम धो लेते हैं। तो इसमें बताया गया कि pH हम 8 से 10 रखते हैं, टेम्परेचर 55 से 60 और टाइम, ठीक है, आधे घंटे के लिए इसको ट्रीट करेंगे, फिर पानी से धो के हाइड्रो एक्सट्रैक्टर से निकाल के सुखा लिया जाता है, ठीक है। ये वूल का हमारे पास इम्प्योरिटी रिमूवल करने का मेथड था। एक मोटा, पहले भी तो आपके पास चार्ट मैंने बताया था कैरेटिन वगैरह कितनी परसेंटेज है, उसी तरह से ये एक और चार्ट है जिसमें बताया गया है कि क्या क्या परसेंटेज, जैसे वूल वैक्स और ग्रीस वगैरह 11% है, जो स्यूट है मतलब जो पसीना है, ठीक है, वो 8%, डर्ट 8%, बर्ड्स जितने भी हमारे पास वेजिटेबल इम्प्योरिटीज़ हैं 12%, और जो कैरेटिन है 61% है, ठीक है। अगला आ गया हमारे पास सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर में जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं 24% यहाँ पे बताया गया है कि इम्प्योरिटीज़ है, और फाइब्रोइन जो मतलब कि हमें चाहिए मटेरियल फाइब्रोइन वो 76% है। अब सेरेसिन जो है वो इम्प्योरिटी है इसमें, ठीक है। तो हम इसके रिमूवल के लिए, इम्प्योरिटीज़ के रिमूवल के लिए सिल्क की एक प्रोसेस है जिसका नाम है हमारे पास डीगमिंग, ये आपको याद करना है, ठीक है। डीगमिंग में क्या करते हैं हम, जो सेरेसिन है, सिल्क वॉर्म, आपको पता तो होगा ना सिल्क कैसे बनता है, जो एक पता है ना कीड़े होते हैं सिल्क वाले, ठीक है, वो बनाते हैं, रेशा बनाते हैं, फिर उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो जो सेरेसिन नाम का एक रहता है उसको हमें फाइब्रोइन से रिमूव करना रहता है, इसी प्रोसेस का नाम है डीगमिंग, ठीक है। और इसको रिमूव करने के बाद हमारे सिल्क जो होता है वो चमकदार हो जाता है और उसका टेक्सचर भी थोड़ा इम्प्रूव होता है। आपको डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पे प्रोसेस बताया गया, 6 स्टेप का प्रोसेस है कि किस तरह से बोला छोटे धागे जो है वो रिमूव करे जाते हैं, फिर उनको जो है डीगमिंग में मतलब उसकी स्किन कैसे निकालते हैं, फिर उसके साबुन से ट्रीट करके मतलब साफ़ करा जाता है, फिर उसको पानी से निकाल के उसको निचोड़ के फिर हम उसको सुखा लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके उनको अलग अलग करके निकाल लिया जाता है और फिर उसको हम स्पिनिंग कर सकते हैं फैब्रिक बनाने के लिए, ठीक है। ये सारा आपके पास प्रोसेस था कि किन किन 4 फाइबर को बताया गया था, उनमें क्या इम्प्योरिटीज़ होती हैं और हम किस तरह से उनको रिमूव करते हैं। ये जस्ट बेसिक आइडिया था, उसके बाद आपके सिलेबस में और भी काफ़ी सारी चीज़ें इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जस्ट एक ओवरव्यू था कि क्या क्या इम्प्योरिटीज़ रहती हैं और क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। अभी आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो, यू विल गेट एन रिप्लाई और अनदर वीडियो, ठीक है, कि उसके आपको मैं समझा दूंगी अच्छे से, ठीक है। तो